बर्निंग मैन, जलता हुआ आदमी। अगर आप ये लफ्ज गूगल करें तो आपको जो तस्वीरें मिलेंगी उसमें आपको जो कुछ नजर आएगा उससे लगेगा कि लोग नाच गा रहे हैं। नवाडा के खुले सहरा में मेले का समा है, रंग बिरंगे मोटरसाइकिल, जलते हुए पुतले, नाचते हुए लोग, गाते हुए लोग और शराब सरेआम चल रही है, मदहोशी। दिखने में ये एक आम सी पार्टी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं स्पाई बेयर। हमेशा आपके लिए लाती हूं अनोखी, अजीब, पुरस्रार दास्तानें। आज की दास्तान बर्निंग मैन के बारे में है, जलता हुआ आदमी। ये एक फेस्टिवल है, एक मेला है जो ब्लैक रॉक डेजर्ट, नवाडा, अमेरिका में मुनक्कद किया जाता है। इसे 36 साल हो गए हैं मुनक्कद करते हुए। हर साल नवाडा के इस सहरा में 70,000 से जायद अजनबी लोग जमा होते हैं, एक साथ मिल के। दिनों में ये लोग उस वीराने में एक आबादी कायम कर लेते हैं। कुछ खैमे लगते हैं, कुछ लोग जो अपनी वैनें लेकर आए होते हैं जिसमें रहाइश का इंतजाम होता है, वहां पे रातें गुजारते हैं। सरेआम शराब नोशी यहाँ पे चलती है। शुरू में यहाँ पे नशियात भी चलती थी, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे कानून लागू कर दिए गए हैं। ये 70,000 लोग ना एक दूसरे को जानते हैं, ना एक दूसरे के मजहब से हो सकते हैं, ना एक दूसरे की जुबान को समझने वाले हो सकते हैं, और ना ही किसी एक इलाके के हो सकते हैं। ये सब मिलते हैं और मकसद ये है कि ये तजुर्बा किया जाए कि अगर किसी वजह से या कहीं मुख्तलिफ लोग मिलकर एक दुनिया कायम करते हैं तो क्या वो दुनिया चला सकते हैं, गुजार सकते हैं वक्त या नहीं। यहां आने वाले फौरन ही एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई बुत बनाने वाला, कोई मुजस्मा निगार, कोई मौसीकार, कोई गाना गाने वाला गुलूकार, तो वो सब अपने अपने फन का मुजाहरा इन 9 दिनों में करते हैं। लकड़ी के पुतले बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ नमूने बनाए जाते हैं, तजरीदी आर्ट के, मुख्तलिफ फन के यहाँ पे नुमाइश की जाती है इन 9 दिनों में। हकीकी तौर पे बर्निंग मैन एक पार्टी नहीं, एक मेला नहीं, एक तजुर्बा है जो पिछले 36 साल से जारी है। 9 दिनों के बाद यहाँ पर जो काम किया जाता है वो हैरान कुन है। जैसे ही ये 9 दिन पूरे होते हैं, जैसे ही जलते हुए आदमी को ये लोग देखकर वो भस्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो यहां से सफाई करना शुरू कर देते हैं। जो कुछ उन्होंने खुद बनाया होता है उसे तबाह बर्बाद करके, खत्म करके, वहां पर एक निशान भी नहीं छोड़ के जाते। शुरू में ऐसा होता था कि वो जलने वाला जो भी आदमी है उसको जमीन से जोड़ा जाता था, जमीन पे उसका निशान आना शुरू हो गया था। अब दिन गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है कि उस जलाने वाली मखसूस जगह को जमीन से ऊंचाई देनी शुरू कर दी है, ताकि जमीन पर आने वाला आग का वो गुलाबी निशान भी बाकी ना रहे। ये सब लोग यहां से जाते हुए उस सहरा को इस तरह से साफ कर जाते हैं कि अगर आप वहां जाकर देखना चाहें, ढूंढना चाहें, तो आपको कोई निशान नहीं मिलेगा। वहां पानी भी इस्तेमाल करने की गुंजाइश इतनी ही है कि जिससे जमीन में पानी जो गिरा है वो बजाय गहराई तक जज़ब होने के सतही तौर पर खुश्क हो जाए। जब ये आबादी आबाद होती है तो हर तरफ देखने से ये लगता है जैसे कोई खूबसूरत परिस्तान है। परियां, रंग बिरंगे लिबास, हंसते खेलते चेहरे, जोशो खरोश, गाते गुनगुनाते लोग, बेफिक्र, हर तरह की परेशानी से आजाद। लेकिन मकसद क्या? बहुत अजीब। ये 1986 से शुरू हुआ। इसमें बर्निंग मैन में 2017 एक ऐसा साल था जिसको मंसूब किया गया मैन बर्निंग से, जिसका नाम बर्निंग मैन की बजाय बर्निंग मैन अ मैन बर्निंग किया गया। इसके पीछे वजह क्या थी? वजह थी एक आदमी जिसका नाम था एरन जोएल, जिसकी वजह से 2017 का ये मेला तबाह हो गया। एरन जोएल बचपन से ही कुछ इस तरह की तबीयत रखने वाला था कि वो किसी एक जगह ठहर नहीं सकता था। मुहिमजू, आजाद मंश, खूबसूरत नज़ारों का आशिक, नए लोगों से मिलने का शौकीन, अपनी
कम उम्री में ही वो अपने माँ बाप को ये कहकर चला गया कि मैं यहाँ और कैद नहीं रह सकता, मुझे जिंदगी में कुछ और हासिल करना है। ओक्लाहोमा का रहने वाला एरन अपना घर छोड़कर नए सफर पर निकल गया। उसने कुछ ऐसे लोगों के साथ जाकर अपना रहना सहना शुरू किया जो लोग एक मखसूस हजूम में रहते हैं या एक मखसूस तादाद में रहते हैं, जो मिलजुल कर एक दूसरे की चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के काम भी करते हैं, लेकिन होते अजनबी हैं। काफ़ी वक्त वहाँ रहने के बाद एरन को ये एहसास हुआ कि यहाँ ठहराव पैदा हो गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ और करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। एरन ने उस जगह को भी खुदा हाफिज कहा और यूएसए के सफ़र पर निकल गया। यूएसए के सारे शहर घूमने के बाद जब पूरा मुल्क वो देख चुका तो फिर वही बोरियत, वही बेआरामी एक दफा फिर उजागर हुई। इस बार एरन दोबारा से निकला और नेपाल की तरफ चला गया। नेपाल में खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत जगहें देखने के बाद एरन को एक लड़की मिली जो स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखती थी। एरन और लडीना एक दूसरे से करीब तर होते चले गए। इतने में लडीना का वापस जाने का प्रोग्राम बन गया, क्योंकि उसे स्विट्जरलैंड जाना था, वो वहां की रहायशी थी। जैसे ही वो स्विट्जरलैंड चली गई, एरन को नेपाल में किसी पल चैन नहीं आया। एरन उसके पीछे स्विट्जरलैंड चला गया। वहां जाकर इन दोनों ने शादी कर ली। 2014 में होने वाली ये शादी बहुत खुशगवार माहौल में हुई। एक घर खरीदा गया, स्विट्जरलैंड में रहना शुरू किया। लेकिन 2017 तक सब कुछ नॉर्मल चलने के बाद एरन ने एक दिन लडीना को बुलाया और कहा कि मैं मजबूर हूँ, तुम जानती हो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं एक जगह रह नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है, मुझे दुनिया देखनी है। लडीना इस बात पर खुश नहीं थी, लेकिन क्या करती, उसे एरन की तबीयत का पता था। उसने बखुशी एरन को इस चीज की इजाजत दे दी कि वो जा सकता है, जिसमें कि उसे ये मालूम नहीं था एरन कुछ दिन में वापस आएगा, कुछ हफ्तों में वापस आएगा या कुछ सालों में वापस आएगा। एरन स्विट्जरलैंड से रवाना हुआ अमेरिका के लिए। वहां पहुंचकर वो हजूम जहां जिन लोगों के साथ वो पहले रहा करता था, वहां से एक दोस्त मिला उसे पुराना, जो था जस्टिन। जस्टिन के साथ मिलकर उसने अपने हाल अहवाल दिया कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। जस्टिन ने उसे ओरेगन जाने का मशवरा दिया, जहां पे ये लोग बर्निंग मैन के मेले में जाने की तैयारी करने लगे। 2017 में ये लोग वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही जो नज़ारा था वो बड़ा दिलकश था। जस्टिन की बड़ी सारी वैन में ये वहां गए, हर चीज उसमें मौजूद थी। वहां जाकर ये मालूम हुआ कि लोग मिलजुल कर वहां पर एक आबादी कायम कर रहे हैं। वो आबादी कुछ इस तरह से बनती है कि गुलाई में या आधे चांद की शक्ल में वो आबादी लगाई जाती है, जिसमें खैमे भी होते हैं, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे पुतले, बहुत सारी मोटरसाइकिलें अजीब किस्म की जो वहीं पे लोग बनाते हैं, बहुत सारे मुजस्मे जो वहीं पे बनाए जाते हैं, लगे हुए होते हैं। और वो जगह जहां पर बर्निंग मैन की रिचुअल या बर्निंग मैन का वो सारा काम किया जाता है, जहां जलाया जाता है, वो स्टेज नुमा कह लीजिए, वो उसके दरमियान में बना होता है। वहां रेंजर्स भी मौजूद है। वो रेंजर्स इसलिए वहां मौजूद होती है कि जब वो आग जलाई जाती है तो कोई लाकानूनियत वहां ना हो। वो उस जगह को घेर कर खड़े हो जाते हैं ताकि जब आग जल रही हो तो देखने वाले शौकीन जो हैं वो आग के करीब ना जा सके। ये सब कुछ एरन के लिए बिल्कुल नया था। 9 दिन बड़े आराम से गुजरे, बड़ी खुशी से गुजरे। एरन चूंकि 41 साल खुश शक्ल, खुश मिजाज आदमी था, उसने वहां मौजूद हर किसी को अपना गर्विदा बना लिया था। हर कोई उसे पसंद करने लगा था, हर कोई एरन एरन करता था, हर किसी की वो मदद करता था। बजूज़ इसके कि वो खुद बहुत ही बेआराम रूह थी, उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था अपनी चीज़ों के मामले में, अपनी सेहत के मामले में, अपने लोगों के इर्द गिर्द के मामले में, जिसकी वजह से वो हर दिल अजीज हो चुका था। अब वो रात आ पहुंची जिसमें ये सब कुछ इख्तिताम पजीर होना था। वो रात एरन ने जाग कर गुजारी। उसने जस्टिन से कहा कि तुम आराम करना चाहते हो तो अपनी वैन में जाके कर लो, लेकिन मैं जागूंगा।
एरन निकल गया, घूमता रहा लोगों में घुल मिल कर। जैसे ही ये मौका आया जब बर्निंग मैन वाला मेन काम होने वाला था, एरन और जस्टिन दोनों उस तरफ रवाना हुए जिस स्टेज पे, वो जगह जहां पे इसे जलाया जाता था। 15 से 20 फुट का लकड़ी का ये आदमी हर साल एक नए अंदाज से, एक नए कद से बनाया जाता है और जलाया जाता है, जिसको देखने के लिए 70,000 से ऊपर लोग मौजूद होते हैं। एरन वहां खड़ा जस्टिन के साथ बड़े ही दिलचस्पी से ये सब देख रहा होता है। आगे रेंजर्स लगी हुई है, आगे जाने की जगह नहीं है। अचानक से एरन जस्टिन को कहता है कि मेरे कुछ दोस्त दूसरी तरफ खड़े हैं, मुझे उनके पास जाना है। जस्टिन इसको आम बात लेता है, कहता है ठीक है जाओ। एरन चला जाता है। कुछ वक्त गुजरता है तो जस्टिन को खुद बुध होना शुरू होती है कि एरन वापस नहीं आया। वक्त गुजरता जाता है लेकिन एरन वापस नहीं आता। अब जस्टिन इंतजार करते करते खैमे की तरफ वापस जाता है, अपनी वैन की तरफ, कि मैं जाके देखूं शायद ये वहां ना सोया हो। जस्टिन जैसे ही पलटता है तो मजमे ने शोर मचा दिया कि एक आदमी जल गया, एक आदमी आग में कूद गया। लकड़ी के जलते हुए आदमी के साथ एक जिंदा इंसान भी जल गया। अभी तक जस्टिन को कुछ मालूम नहीं था। उस जले हुए आदमी को वहां से उठाकर रेंजर्स एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वो जिंदा न रह सका। अब जस्टिन को यह पता चला कि वो एरन ही था। एरन भागते हुए रेंजर्स को धक्का देकर आग की तरफ एक निक्कर और एक पानी की बोतल गले में डाले हुए आग में कूद गया। जब तक रेंजर्स वहां पहुंचती और बचाती, नुकसान हो चुका था। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बर्निंग मैन के मेले का नाम मैन बर्निंग हुआ उस साल के लिए, 2017 के लिए। ये तस्वीरें उसकी असल तस्वीरें हैं, जब वो आग में कूदा और जब वो आग में पड़ा हुआ दिखा। यूं ये शुरू होने वाला मेला एक इंतहाई अंधोनाक हादसे में बदल गया। आज भी ये मेला चल रहा है। 28 अगस्त से शुरू है, 5 सितंबर को यहाँ पर बर्निंग मैन वाला रिचुअल किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस दफ़ा की कहानी भी पसंद आई होगी। मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कहानी सुनाना तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मुझे या मेरी किसी स्टोरी को मिस ना कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।